नमस्कार भाई लोग मेरे लिए कोई जेंडर नहीं है। जितने भी होमोसेपियंस हैं, मानव जाति हैं, मैं सबको भाई लोग बोलता हूँ। बोले तो स्त्री, पुरुष, LGBTQ और QA कम्युनिटी के लोग सब भाई लोग हैं। टाइटल तो देख ही लिया हुआ आप लोगों ने, नो फंडामेंटल राइट ऑफ सेम सेक्स मैरिज। दरअसल केंद्र की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये लिख के दिया है कि आप सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। मसला ये था कि पिछले साल सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अर्जी दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछ लिया था, भैया क्या करोगे? तो अभी केंद्र सरकार ने कह दिया है कि नो फंडामेंटल राइट फॉर सेम सेक्स मैरिज, आप सेम सेक्स मैरिज करने वालों को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। फिर हंगामा हो गया है, इनकलाब हो गया है, और अब सिर्फ फैक्ट बताएंगे, मुद्दे पे आते हैं। ओनली फैक्ट, थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए। और हाँ, उनके लिए जो सिर्फ स्त्री या पुरुष हैं और LGBTQ QA कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 1 मिनट उनके लिए ले लेते हैं। L तो बोले लेस्बियन, जानते हैं लड़की के प्रति जो आकर्षण है, और एक लड़की जब दूसरी लड़की के साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करती है, उसी के साथ ही जीना मरना चाहती है, तो लेस्बियन होती है। अब इनका प्रेम आकर्षण कैसा होता है हमें पता नहीं। दूसरे होते हैं LG गे, जिसको जनरली होमो कहते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के के साथ जो आकर्षण में होता है, उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कैसे बनाता है। गे हो गए। बी बाइसेक्सुअल, ये थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि अब एक लड़की है, उसका इंटरेस्ट लड़के में भी है, लड़की में भी है। एक लड़का है, उसका इंटरेस्ट जो है लड़का में तो है ही, लड़की में भी है। तो ये जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, जब फेमिनिज्म होते हैं, तो ट्रेडिशनली इनकी शादियां जो हैं वो अपोजिट सेक्स से ही होते हैं। मान लीजिए एक लड़की की शादी हो गई लड़के से, और बाद में पता चला कि इसका इंक्लिनेशन तो लड़की के प्रति ही है, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, तो भैया बहुत जल्दी घर में घुस जाता है क्या? घरेलू हिंसा का कानून, तलाक, एलिमोनी, जिंदगी नर्क हो जाती है। ऐसे जरा सोचिए, कोई लड़का है, अब बाइसेक्सुअल है, उसका इंक्लिनेशन जो है लड़के की तरफ ज़्यादा, शादी होती है लड़की से, तो फिर तो उसकी ज़िंदगी नर्क होनी है। खैर, अभी उधर मुद्दे पे नहीं जाते हैं। तो LGB बाइसेक्सुअल हो गया। T ट्रांसजेंडर। ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा हमेशा से रहे हैं। हमारे ग्रंथों से होती आए हैं, रामायण महाभारत लेके बहुत सारे ग्रंथों में इनका जिक्र है। और इन्हें किन्नर कहते हैं। इनके लिए जो आमतौर से लोग हिजड़ा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल डेरोगेटरी माना जाने लगा है। उसके बाद है Q जो है क्वेश्चन है। अब ये ऐसे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका इंक्लिनेशन किधर है, स्त्री की तरफ है या पुरुष की तरफ है, या न लेस्बियन है न होमो है, ये क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं है। एक और जुड़ गया है QA। अरे भैया, ये A वाले जो जुड़े हैं, इनको कहते हैं कि हमें इनका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कुछ होता ही नहीं है। ये कुल मिला के LGBTQ और QA जो है, उन सब ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है और अपने अधिकारों और संघर्ष के लिए वो लड़ते हैं। और एक बता दूँ छोटी सी बात, और वो लोग जो नेचुरल हैं, एक स्त्री पुरुष हैं, अगर वो LGBTQ और QA के अधिकारों के संघर्षों की लड़ाई के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो उन्हें होमोफोबिक कहा जाता है, बाइसेक्सोफोबिक कहा जाता है, ट्रांसजेंडर फोबिक कहा जाता है। सो टेक्निकली और तर्कों के आधार पर विरोध करना ठीक होगा। अब मुद्दे पे आते हैं। हमारी कम्युनिटी हमारी फैमिली बनेगी, सो आवर ओन चॉइस टू चूज आवर ओन फैमिलीज। सो ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट देर आर सो मेनी थिंग्स एंड इश्यूज, वन बाय वन विल कम अप एंड देन वी नीड टू
cut that down thing, just like 377 has banned. So that's the thing. So one by one we need to rectify all those things. Because people can finally come out in the open, and even parents, I think, will extend support because of society really accepting things. I think peer pressure is always related to not being accepted, and finally we have so many people who are coming out, and I think that's huge. That's a massive support that people will get. And 1960 के दशक में LGBT का मूवमेंट शुरू हुआ। उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की। 1970, 80, 90 आते आते इनका मूवमेंट बढ़ा हुआ और 2000 तक आते आते विदेशों में तो LGBT पार्क बनने शुरू हो गए, LGBT इंटरटेनमेंट प्लेसेस बनने लगे, सिनेमा हॉल्स बनने लगे, LGBT होटल्स भी खुले। भारत की बात करें तो यहाँ 2009-10 से बहुत सारे जजमेंट आने लग गए और इधर आके 2018 में आके LGBT कम्युनिटी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट आया। जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कानून था, जो सेम सेक्स करते हुए कहीं पाए जाएंगे, अरे धारा 377 जो था 10 साल तक की सज़ा थी, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब सेम सेक्स के लोग जो हैं वो सेक्स कर सकते हैं कंसेंट से, और वो अपराध की श्रेणी में अब नहीं रहा। तो LGBT भाइयों, आप लोग को इतनी सुविधा तो मिल ही गई है कि अपने पसंद के, अपने सेक्सुअल इंक्लिनेशन के साथ आप संबंध बना सकते हैं। और फिर 2019 में एक बिल भी पारित हुआ इनको लेकर के, जिसमें कि कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपना जो सेक्स परिवर्तन करा सकते हैं। जैसे कि वो इंक्लाइनेशन उनका जो है, सेक्सुअल इंक्लाइनेशन लड़की वाला है, तो अपना सेक्स चेंज करके, वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, एक सर्जरी होता है अच्छी खासी, उसके लिए भी उन लोगों का डिमांड है कि गिव अस सम इंश्योरेंस ही कम से कम दे दो भैया, अगर हम अपना सर्जरी के थ्रू अपना सेक्स परिवर्तन कराना चाहते हैं। उस मुद्दे को बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे भी जो 2019 में जो पारित हुआ उसके लेके भी LGBT कम्युनिटी में बहुत विरोध है। वो कहते हैं कि इसमें हमारा आइडेंटिटी प्रॉब्लम है और हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जा कर के, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या चीफ मेडिकल ऑफिसर से, तो वहाँ राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो हमारा हैमर होता है। अरे भैया, आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए, आपको सर्जरी कराने के लिए चाहिए, आपको पासपोर्ट के लिए चाहिए, आपको आधार कार्ड के लिए चाहिए, आपको नौकरियों के लिए चाहिए। ट्रांसजेंडर हैं तो आपके लिए अलग सब पूरी एक सिस्टम है जहां आपकी पहचान होती है, उसके हिसाब से आपको, खैर ये उनकी मांग है और ये सुविधा अभी तक कानून के थ्रू उनको मिला है। मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है और सेशन 377 अब हट गया है, तो काफ़ी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम उड़ने लगे अब। आज़ादी, आज़ादी। देखिए भाई लोग, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरा जेंडर माना है। पहला जेंडर स्त्री, दूसरा पुरुष और तीसरे ट्रांसजेंडर। इनको सारे अधिकार हैं। तो भाई लोग, LGBT कम्युनिटी जो हैं उनके पास सारे अधिकार तो हैं ही। हाँ, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि वो परिवार नहीं बना सकते, लेकिन गोद तो ले सकते हैं ना, परिवार तो बस गया ना उनका। लेकिन अगर उनको शादी का राइट दे दें, शादी करना भी उनके लिए एक फंडामेंटल राइट जैसी बात हो जाए, तो क्या होगा? दो लड़कियों लड़कों के बीच की शादी को अगर कानूनी मान्यता दे दें तो फिर तलाक के लिए कानून बनाना पड़ेगा, रीमैरिज के लिए कानून बनाना पड़ेगा, फिर एडॉप्शन के लिए कानून बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि उसमें कौन माँ है कौन बाप है हम सब जानते हैं ना। कहते हैं कानून की 5 साल तक का जो बच्चा माँ के पास ही रहेगा। अब दोनों तो लड़कियां ही हैं, उसमें एक बाप बना हुआ है, या फिर दोनों लड़के ही हैं, उसमें एक माँ बनी हुई है। अरे भाई लोग, कितना बताएं, ये LGBT टॉयलेट तक बनाना पड़ेगा अलग से। मुझे लगता है कि सिर्फ एक कानूनन राइट दे देने से, फंडामेंटल राइट LGBT कम्युनिटी को देने से, पूरा सिस्टम जो है, जो बना हुआ है,
ध्वस्त हो सकता है। वोटर आईडी वाले पागल हो सकते हैं, किसका किस कॉलम में नाम लिखें। पासपोर्ट वाले, मतलब सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम। और इसका अब अगर सोचेंगे तो कभी पूरा डिटेल लेके आऊँगा क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर LGBT कम्युनिटी वाले जीना चाहते हैं अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, कानूनी हक चाहते हैं तो लें। अरे जो स्त्री और पुरुष हैं, जो अपने को नेचुरल कहते हैं, उनके लिए LGBT कम्युनिटी जो है अननेचुरल है। लेकिन LGBT कम्युनिटी भी तो अपने लिए नेचुरल ही है। एक लेस्बियंस लड़की है, उसका अट्रैक्शन जो है लेस्बियन दूसरी लड़की के लिए है, तो वो क्या कर लेगी भाई, नेचुरल है। एक गे है, उसका अट्रैक्शन दूसरे लड़कों के लिए है, वो क्या कर लेगा भाई। जो बाइसेक्सुअल है वो क्या कर लेगा भाई, वो कहता है भैया मेरे को तो लड़की, तो मैं लड़की हूँ तो लड़की तो अच्छी लगती है, लड़के भी अच्छे लगते हैं, ऐसे लड़का कहता है। यह इतना आसान नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, फॉरेन मैरिज एक्ट है, इन सब के तहत LGBTQ और QA कम्युनिटी सेम सेक्स में मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। क्यों भाई, जब आप अलग हैं तो एक अलग व्यवस्था बनाओ, सरकार से डिमांड करो। हमारी व्यवस्था को क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं आप भाई? हिंदू मैरिज एक्ट में आप क्यों दखल देना चाहते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि LGBT कम्युनिटी के लिए फंडामेंटल राइट ऑफ सेम सेक्स मैरिज अगर दे दिया जाए तो जैसे कंप्यूटर को एक वायरस ध्वस्त कर देता है, ख़त्म कर देता है, ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो सकती है। अरे LGBT कम्युनिटी भाइयों बहनों, आप सरकार से कानून मांगो, लेकिन उस कानून में मत इंटरफेयर करो जो ऑलरेडी बना हुआ है और जिसमें वो लोग हैं जिसे आप खुद को अलग मानते हो। और LGBT भाइयों बहनों, एक बहुत ज़रूरी बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये जो आपके बीच में LGBTQ और QA में जो हैं B वाले बहुत डेंजरस हैं, बाइसेक्सुअल है ना भाई, उनको निकाल के बाहर करो। अपने ग्रुप में क्यों रखते हो भाई? उनका पता ही नहीं है, वो आपके पास है ही नहीं। और क्यों वाले क्यों आपके साथ है भाई? उनको पता ही नहीं है कि उनका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है। तो अपने ग्रुप को कंपैक्ट करो ना आप लोग। L ठीक है, लेस्बियंस हैं, G ठीक है, वो गेज हैं, T ठीक है, ट्रांसजेंडर हैं, B कहाँ से घुस गया बीच में? उनको रहने दो ना। अच्छा, जब 4,70,000 ट्रांसजेंडर हैं उन भारत में 2018 के हिसाब से, लेकिन गेज कितने हैं, लेस्बियंस कितने हैं, बाइसेक्सुअल्स कितने हैं, क्यों कितने हैं, क्यों कितने, इसकी गिनती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब के सब बायोलॉजिकली या तो स्त्री हैं, पुरुष हैं। इनका सेक्सुअल इंक्लाइनेशन, इनका सेक्सुअल प्रेफरेंसेज अलग हैं, इसीलिए ये अपने को अलग मानते हैं। आप लड़की हैं और लेस्बियन हैं, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आप लड़का है और गेज हैं, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? और क्यू वालों को सर्टिफिकेट कौन देगा? क्वेश्चंस। QA आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ना। और आप कहते नहीं मुझे कानून चाहिए, तो भैया अपना कानून मांगो ना, क्या प्रॉब्लम है? हम भी साथ देंगे आपका। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत वहाँ से स्त्री पुरुषों की शादी होती है, हमेशा से ही होती आई है। स्त्री स्त्री की शादी के लिए कोई मैरिज एक्ट है क्या? तो बना लो, बनवा लो। तो भाई लोगों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको लेके अभी हमें आना है आप सबके पास। आप सब जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे उसको लेकर कि जो सवाल उपजेंगे उसके जवाब को लेकर भी आएंगे, लोगों से बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कि हम सब एक साथ हों, एक सुर में हों और हमें लगे कि एक समाज में तो हम जीते ही हैं, एक सामाजिक व्यवस्था की तरह जीना शुरू करें। ये ज़रूरी है कि हमारी जो व्यवस्था है, जो एक परंपरागत व्यवस्था है जिसको कानूनी जामा मिला है, वो हैमर ना हो
आप अपने को अलग अलग मानते हैं तो आपके लिए अलग से व्यवस्था बन जाए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।